वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास हिंदी 7वां चैप्टर कविता हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे। कभी कभी इनका पूरा नाम पूछा जाता है आपसे कि अगे जी का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे, ये ज़बरदस्त पूछा जाता है। तो अगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे। सच बोलने वाला, सच में आनंद लेने वाला, हीरा यानी धन में आनंद लेने वाला, बादशाह यानी पुत्र में आनंद लेने वाला। आगे चलिए बात करते हैं कवि परिचय। आधुनिक हिंदी कविता को तार शतक की संज्ञा से आबाद कर संपादित करने वाले बहुभूत युगाधार कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे एक क्रांतिदर्शी साहित्यिक मनीषी के रूप में मान्य हैं। क्रांतिदर्शी साहित्यिक मनीषी, ये आप याद रखें, मनीषी के रूप में, क्रांतिकारी मनीषी के रूप में किन्हें बोला जाता है? तो वो किन्हें बोला जाता है? और तार शतक के संपादन किसने किया? तो अगे जी ने किया था। चलिए इनके जीवन के बारे में जानते हैं। अगे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसैया, कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल निवासी करतारपुर पंजाब था। उनका मूल निवास कहाँ था? पंजाब। याद रखें, मतलब अगे जी कहाँ के थे? मूल रूप से पंजाब के थे। ये अलग बात है, जब उनकी माँ प्रेग्नेंट हुई तो उत्तर प्रदेश घुल्ले आवल थी, तो जन्म हो गया उत्तर प्रदेश में, परंतु वो मूल निवासी कहाँ के थे? ठीक, आई होगी मांगे अयोध्या से, ठीक, तो इस कारण से, ठीक, तो वो मूल रूप से थे। आगे की माता बेयंती देवी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, तो इनका बाबू के नाम भी इनका नाम में है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे। ठीक है, एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्व माने जो पुरानी चीज़ों की जानकारियां रखता है उसे बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता। आगे की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से और इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ये सब पूछा नहीं जाता, ये सब खाली पढ़ने के लिए तुम्हारा काफ़ी है, ठीक है, कि वो कहाँ से किए। ज़्यादा से ज़्यादा बाबू के नाम, माता के नाम, जन्म तिथि कभी कभी उड़ेल देता है या ये पूछ देता है कि वो कहाँ के हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछता है, इससे ज़्यादा तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रिश्चियन कॉलेज से भी SSC 1929 में और फोरमन कॉलेज लाहौर से MA किए अंग्रेजी में। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों की विजिटिंग प्रोफेसर रहे, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसर के रूप में काम करते रहे। 2 महीना यहाँ पढ़ाइए, 2 महीना वहाँ पढ़ाइए, ठीक है। वे बहुभाषाविद थे, मतलब बहुत सारे भाषाएं जानते थे। आगे हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। 4 अप्रैल 1987 को इनका देहांत हो गया, ठीक है। अब इनकी विशेषताओं पे बात कर लेते हैं। इनकी उपलब्धियां हैं, आगे जी संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल, अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे सारे भाषाएं जानते थे। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। उनमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोग और नवाचारों की बहुलता है। उन्हें साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ मिला हुआ है और सुग्रा यूगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि उनके पुरस्कार प्राप्त हैं। ये चीज़ पूछा जा सकता है, सुग्रा नामक पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो यूगोस्लाविया देश देता है। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो उनको मिला है। प्रमुख रचनाएं, उनका प्रमुख रचनाएं क्या है? भग्गनदूत, चिंता, इतलयम, हेरी घास भर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार और सदा नीरा। सदा नीरा आपको 12th में पढ़ना भी है, ठीक है, तो आदि। आगे बात करते हैं कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह क्या है? किपथगा, सैदोल, ये तेरे प्रतिरूप छोड़ा हुआ है रास्ता, शेखर, उपन्यास के तौर पे एक शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। नाटक उन्होंने लिखा उत्तर प्रियदर्शी। निबंध के तौर पे त्रिशंकु, शाश्वती, अद्यतन।
कभी कभी इन रचनाओं से पूछ देता है, तो कुछ रचनाएं जो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाए वही चीज़ पे फोकस कीजिएगा, ज़्यादा इसको रट्टे की ज़रूरत नहीं, चूँकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है ऑप्शनल हो चुका है। तो आप उन चीज़ों पे ही ध्यान दें जो सच में पूछा जाता है, जैसे त्रिशंकु आपसे पूछा जाता है, और ख़ास तौर पे ये सब में जो पहला वाला लिखा रहता है ना, वही चीज़ आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। अब कविता परिचय। प्रस्तुत कविता हिरोशिमा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका, ये याद रखें, ये कैसी कविता है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण किया गया है। यह कविता अतीत के भीषणतम मानवीय दुर्घटना का गवाह ही नहीं अपितु आणविक आयुधों यानी परमाणु युद्धों की होर में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उत्पन्न होते संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी हुई है। प्रस्तुत पाठ आगे की सदा नीरा कविता संग्रह से संकलित है। याद रखें, ये किस कविता संग्रह से संकलित है? सदा नीरा से। सदा नीरा 12th में भी पढ़ना है, उसी में से ये एक पार्ट है। आगे, मानव निर्मित ध्वंसात्मक आयुधों की विभत्सता का जीता जागता उदाहरण हिरोशिमा है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने अणुबम विस्फोट किया और मानवता के कलंक का इतिहास रच दिया। कवि कहता है कि एक दिन सहसा मतलब अचानक एक सूरज निकला क्षितिज पर, नहीं नगर के बीच, मतलब आकाश में नहीं, कहाँ? नगर के बीच। इतनी तेज धूप बदली, इतनी तीव्र ज्वाला निकली कि आदमी की छायाएं चारों ओर चस्पा हो गई, छा गई, उड़ गई। यह सूरज पूरब में नहीं उगा था, यह आ गया अचानक नगर के बीच आसमान में, और लगा कि काल सूर्य के पहिए चारों ओर टूट कर बिखर गए, अर्थात अणु विस्फोट 10 दिशाओं में दहक उठी। यह सूरज अधिक देर तक नहीं रहा, बस उगा और अस्त हुआ, लेकिन कुछ क्षण की चमक में ही दोपहर की रोशनी सूख गई। यानी उस सूरज अणुबम से ऐसा प्रकाश निकला कि दोपहर का प्रकाश भी फीका हो गया। उस प्रकाश से चौक सड़क पर मौजूद लोगों की छायाएं जहां तहां अंकित हो गई, और छायाएं मतलब वो खून के जो धब्बे होंगे इधर उधर, और इस प्रकार के उताप से बहुत सारे लोग बाष्प बनकर उड़ गए। वे छायाएं आज भी देखी जा सकती है पत्थरों पर, पत्थरों के टुकड़ों या सीमेंट से बनी सड़कों के उजरे धरातल पर। मनुष्य का बनाया सूरज अर्थात अणुबम मानव को ही बाष्प बनाकर सोख गया। उस समय सड़कों गलियों में चल फिर रहे लोग बाष्प की तरह भांति विलीन हो गए। आसपास के पत्थरों पर, सड़कों पर, दीवारों पर उस त्रासदी के फलस्वरूप बड़ी मानव छायाएं दुर्दांत मानव के कृत्रिक कुकृत्य की साक्षी है। यह द्वितीय विश्व युद्ध अणुबम का विस्फोट हुआ और एक अनहोनी होती है। तो ये था मानव के द्वारा की गई एक अतीत की बहुत ही मार्मिक गलती का से संबंधित कविता हिरोशिमा, जो कि जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर बम गिराने की घटना के बारे में चर्चित है। तो फिर है दोस्त, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तो आप बने रहें पायनियर रिवीजन